दिवाली का दिन था। हर रोज रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन गर्भवती सुषमा के घर पर तो अंधकार ने अपना काला साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उसकी दोनों बेटियां 10 साल की सीमा और 7 साल की रीमा का रो रो कर बुरा हाल था और सुषमा तो पिछले 2 घंटे से बेहोश पड़ी थी। नहीं बाबा, ये क्या हो गया बाबा, ये क्या हो गया? इस दिवाली हमारे घर पर ये कैसा अंधकार छा गया लक्ष्मी माता, ये कैसा अंधकार छा गया। दोनों बेटियां अपने पिता की लाश के आगे फूट फूट कर रोए जा रही थी। उनके पिता जो एक बिजली मिस्त्री थे, आज सुबह जब वो एक पोल पर बिजली का तार ठीक करने के लिए चढ़े तो उन्हें जोरदार करंट लगा। वो पोल से नीचे आ गिरे और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। 2 घंटे के बाद सुषमा को होश तो आ गया, लेकिन रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो कभी अपने पति के मृत शरीर को देखती तो कभी अपनी दोनों बेटियों को। हे लक्ष्मी मैया, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी जो आज के इस शुभ दिन मेरे घर में इतनी बड़ी अशुभ घटना घट गई। अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने परिवार को पालूंगी? बहरहाल अभी तो सबसे पहले सुषमा को अपने पति का अंतिम संस्कार करना था। वे सभी शमशान घाट पहुंचे। गर्भवती सुषमा ने खुद अपने पति को मुखाग्नि दी। पल में ही मृतदेह धू धू कर जलने लगा। सुषमा का तो मन कर रहा था कि वो भी उस चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो फिर उसकी बेटियों का क्या होता, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या होता। वो चुपचाप खड़ी अपने पति के मृत शरीर को जलते हुए देख रही थी। तभी अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द उठा। आह आह आह! सुषमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। वो बेचारी दर्द से कराहते हुए वहीं शमशान घाट की जमीन पर लेट गई। उसकी बेटियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। माँ सब ठीक हो जाएगा, माँ सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सुषमा ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सुषमा ने अपनी बेटी को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए देखने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। माँ क्या हुआ माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ। रीमा और सीमा तो रो ही रही थी। उनके साथ वो नवजात बच्ची भी रो रही थी जिसका अभी अभी जन्म हुआ था। शायद वो भी समझ गई थी कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई है। रीमा सीमा ने अपनी छोटी बहन को गोद में उठाया और कहा, अरे क्यों रो रही हो, हम है ना, हम रखेंगे तुम्हारा ध्यान। उन लोगों ने अपनी माँ की चिता भी वहीं सजाई और फिर माँ की चिता को भी अग्नि देकर उनके जलते शरीर को देखती रही। कुछ घंटों के बाद सब कुछ खाक हो चुका था। वे अब अपने घर को लौटने वाली थी कि तभी उस शमशान घाट में पास के जंगल से निकलकर कुछ जंगली भेड़िए आ पहुंचे और उन बच्चियों को देखकर गुर्राने लगे। अरे ये जंगली भेड़िए कहाँ से आ गए? दीदी कहीं ये हम पर हमला न कर दे। हमें यहाँ से भागना होगा रीमा, नहीं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन को सीने से लगाया और पूरा दम लगाकर वहां से भागने लगे। भाग रीमा भाग! वे आगे आगे और जंगली भेड़िए पीछे पीछे। भागते भागते वो पूरी तरह थक गए थे। भागते भागते वे एक इमली के पेड़ के नीचे पहुंचे। तभी अचानक एक भेड़िया सीमा के ऊपर कूद पड़ा। सीमा के हाथ से उसकी छोटी बहन नीचे गिर पड़ी और रोने लगी। वो भेड़िया उसकी छोटी बहन पर हमला करने ही वाला था कि तभी रीमा ने एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़ियों से भिड़ गई। मेरे रहते हुए मेरी छोटी बहन का बाल भी बांका नहीं हो सकता। रीमा को देखते हुए सीमा ने भी एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़ियों से अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भेड़िए ज्यादा थे। उनकी ताकत के आगे दोनों के हौसले पस्त हो रहे थे। तभी उन सभी भेड़ियों ने दोनों बहनों पर हमला कर दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। दीदी बचाओ, छुटकी को बचाओ! वे सभी भेड़िए उन दोनों बहनों के शरीर को नोचने लगे। वे दोनों बहनें भेड़ियों से लड़ते लड़ते बेहोश हो गईं। तभी एक भेड़िए ने छोटी नवजात बच्ची पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी वहां न जाने कैसे जोरदार आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि वो भेड़िए भी अपने पैरों को टिकाकर रख नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद आंधी के प्रभाव से वो भेड़िए दूर जा गिरे। शायद उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ, इसलिए वो वहां से भाग गए। कुछ देर बाद आंधी शांत हो गई। रीमा और सीमा अभी भी जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन तभी रीमा की बेहोशी टूटी। उसने दर्द से कराहते हुए सीमा को आवाज लगाई, दीदी दीदी, छुटकी कहाँ है? सीमा की बेहोशी भी रीमा की आवाज सुनकर टूट गई थी।
उसने भी जब देखा कि उसकी छोटी बहन वहां नहीं है तो वो भी परेशान हो गई। उन दोनों ने अपनी छोटी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। उन्हें लगा कि उन भेड़ियों ने उसे मार डाला। रोते रोते वो घर लौट गई। पता नहीं इतनी सारी परीक्षाएं हमारी क्यों हुई। बाबा मर गए, माँ मर गई, छुटकी को भी भेड़ियों ने मार डाला। दीदी, लक्ष्मी मैया की माँ तो बहुत पूजा करती थी, फिर ये सब क्यों हुआ? रीमा के सवाल का जवाब सीमा के पास नहीं था, इसलिए वो चुप रही। माँ बाप की मौत के बाद रीमा और सीमा के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने काम की तलाश शुरू की। एक ढाबे में उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन ढाबे का मालिक बहुत बदमाश था। वो उनसे बहुत काम करवाता और बदले में सिर्फ 10 रुपए देता, और कभी कभी तो वो भी नहीं देता। साहब ऐसा मत कीजिए, हम दोनों बहनों ने पूरा मन लगाकर काम किया है, हमें हमारे पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम क्या खाएंगे? वैसे भी आप इतने सारे काम का सिर्फ 10 रुपया ही तो देते हैं। तो क्या 10,000 दूं तुम लोगों को? देखो, मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें करना है काम तो करो, नहीं तो पतली गली पकड़ो और भागो यहाँ से। उस ढाबे के मालिक ने दोनों को काम से निकाल दिया। एक बार फिर से उनके सामने जिंदगी नई परीक्षा ले रही थी, लेकिन उन्होंने भी तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपना खुद का काम करेंगी। दीदी, अपने पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे? रीमा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, भगवान है ना, अपनी लक्ष्मी मैया है ना। तुम्हें पता है ना, माँ हमेशा कहा करती थी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो आंख मूंद कर लक्ष्मी माता का ध्यान करना, रास्ता जरूर निकलेगा। उन दोनों बहनों ने वही किया और सच में रास्ता निकल भी गया। उन्हें याद आया कि उस दिन जब वो भाग रहे थे तो जंगल के पास उन्हें एक इमली का पेड़ मिला था। उन्होंने उस इमली को तोड़कर बाजार में बेचने का तय किया। वो हर दिन वहां जाते और इमली तोड़कर लाते। वो इमली साधारण इमली से अलग होती, इसलिए वो हाथों हाथ बिक जाते। अरे, आज भी खत्म हो गई वो इमलियाँ। देखो, ये एडवांस पैसे रख लो, लेकिन कल मेरे लिए वो इमली जरूर रखना। हाँ। धीरे धीरे इमली का इनका व्यापार खूब फलने फूलने लगा और उनकी आर्थिक समस्या धीरे धीरे हटने लगी। 5 साल हो गए थे उन्हें ये काम करते करते। अब तो उन्होंने एक छोटा सा मकान भी बना लिया था और एक दुकान भी खोली थी, जिसमें इमली का अचार और इमली की चटनी भी बेचा करती थी। अब उनके पास पैसे भी थे, अपना घर भी, लेकिन हर दिन वो अपने माँ पिता को याद करते। खासकर अपनी छुटकी को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। मत रो रीमा, शायद भगवान की यही मर्जी थी, इसलिए तो ये हुआ। एक बार की बात है, उस दिन भी दिवाली थी। दोनों बहनें जंगल में इमली लाने गई हुई थी। जब वो इमली तोड़ रहे थे तभी उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वो जब आवाज की दिशा में गए तो देखा कि एक छोटी सी बच्ची झाड़ियों के पास बैठी रोए जा रही थी। जब उन्होंने उस बच्ची को देखा तो पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये उसकी छोटी बहन है जो सालों पहले खो गई थी। रीमा और सीमा ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम जंगल में कैसे आई, तो मैं यही रहती हूँ अपने बाबा के साथ। तभी वहाँ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आया, जिसे देखकर वो छोटी सी बच्ची भागकर उसके पास गई और बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी। अरे, डरने की क्या बात, मैं तुम्हारे लिए ही तो कुछ खाने के लिए लाने गया था। ये आपकी बेटी है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मतलब ये आपकी बेटी नहीं है? तब उस आदमी ने कहा, 5-6 साल पहले की बात है। ये बच्ची मुझे जंगल में मिली थी। पता है, जब ये बच्ची मुझे मिली थी तो इसके पास एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वो इसकी रखवाली कर रहा है। असल में 5 साल पहले उस दिन तूफान के शांत होने के बाद रीमा और सीमा की छोटी नवजात बहन लगातार रोई जा रही थी। तभी फिर से झाड़ियों से निकलकर एक भेड़िया उसकी ओर बढ़ा। वो उस पर हमला करने ही वाला था, तभी आसमान में एक बड़ा सा उल्लू प्रकट हुआ और उसने उस भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िया वहां से भाग गया। उसके बाद वो उल्लू उस छोटी सी बच्ची को अपनी चोंच में उठाकर वहां से दूर ले गया। बाबा, ये बच्ची हमारी छोटी बहन है जो 5 साल पहले खो गई थी। उसके बाद रीमा और सीमा ने पूरी कहानी उस बूढ़े आदमी को बताई, जिसे सुनकर वो आदमी रो पड़ा और रोते हुए उसने कहा कि ये तो लक्ष्मी माता का ही चमत्कार है बच्चियों। तभी तो देखो, आज दिवाली के दिन ही खोई हुई तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिल गई है। अपनी खोई हुई छुटकी के वापस मिलने से रीमा और सीमा बहुत खुश हुई और उन्होंने जोर से कहा, जय माता लक्ष्मी की।
राखी के माँ और बापू दोनों मजदूर हैं। दोनों कंस्ट्रक्शन में भारी सामान उठाने का काम करते हैं। राखी की 3 बहनें हैं, पूजा, पायल और गुड्डी। कुछ ही दिनों में घर में एक सदस्य बढ़ने वाला है, क्योंकि राखी की माँ बिमला गर्भवती है। वो गर्भवती अवस्था में काम पर जाती है। एक दिन बिमला ने काम पर जाने से पहले राखी से कहा, राखी बेटी, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। मैं और तुम्हारे बाबू काम पर जा रहे हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम अपनी बहनों का ख्याल रखोगी ना? ये कैसी बात कर रही हो माँ आप? ऐसा मत बोलो। नहीं बेटी, जिंदगी का क्या ही भरोसा है। हमारा मालिक बहुत अत्याचारी है, हमसे आखिरी पल तक काम करवाएगा। ये बोलकर बिमला उसके पति रमेश के साथ काम पर चली गई। राखी ने अपनी बहनों के लिए खाना बनाया। पूजा ने राखी से कहा, दीदी हमें बहुत ठंड लग रही है, एक चद्दर दे दो ना। दिसंबर का महीना चल रहा है, बाहर तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है। ऐसे मौसम में ठंड लगना स्वाभाविक है, लेकिन उन लोगों के घर में कोई चद्दर नहीं है। वो लोग बहुत गरीब हैं। राखी ने रोते हुए कहा, बहन मेरे पास कोई चद्दर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती बहन। वो लोग ठंड से कांपने लगे। राखी ने तीनों को खाना खिलाया और देखा कि उसके लिए खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आज मैं नहीं खाऊंगी, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे इतना तो करना ही होगा। उस तरफ बिमला और रमेश काम करते रहे। उनका मालिक रामदास हाथ में डंडा लेकर खड़ा है। ठीक से काम कर, ठीक से, नहीं तो डंडा पड़ेगा पीठ पर। बिमला के शरीर में एक कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऊपर से वो गर्भवती है, इसीलिए उसे बहुत ठंड लगने लगी। उसके हाथ सुन पड़ गए और उसके हाथ से एक सामान नीचे गिर गया। रामदास गुस्सा हो गया। नालायक औरत, ये सामान गिरा दिया तूने, पता भी है ये कितना महंगा है? ये ले, ये ले। रामदास ने जोर से बिमला के पेट पर एक लात मार दिया। बिमला पेट के बल गिर गई। उसके पेट के अंदर से उसकी होने वाली बेटी रो पड़ी। माँ, मुझे बहुत जोर से लगी है माँ, बहुत जोर से। ये देखकर रमेश दौड़ते हुए आया। मालिक, मेरी बीवी पेट से है मालिक, आपने उसे क्यों मारा? बच्चे को कुछ हो गया तो? अरे जा जा, बच्चे को जन्म देकर भी क्या करेगा? खाना तो खिला नहीं पाएगा ठीक से। मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इस बात पर रामदास गुस्सा हो गया। अच्छा, तुम मुझे धमकियाँ देती है, रुक जा। ये बोलकर रामदास बिमला को और मारने लगा। रमेश उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन रामदास डंडे से उसे भी मारने लगा। मार खाते खाते रमेश ने वहीं पर अपना जीवन त्याग दिया। बिमला चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उठिए जी, बात कीजिए, उठिए ना। लेकिन रमेश नहीं उठा। बिमला ने भी रोते रोते वहीं पर अपनी जान दे दी। राखी और बाकी बहनों को जब ये पता चला, तब वो लोग दौड़ते हुए उनके माता पिता की डेड बॉडी के पास आए और रोते रहे। माँ बापू, आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? बात कीजिए माँ। अब हमारा क्या होगा? बात कीजिए ना। सब लोग रोते रहे, लेकिन तभी राखी को बिमला के होने वाले बच्चे के बारे में याद आया। माँ के पेट के अंदर एक बच्चा है, माँ को जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा, नहीं तो ये बच्चा भी मर जाएगा। राखी से ये बात सुनकर वहाँ के लोग बिमला को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने बिमला के पेट को काटकर एक छोटी सी बच्ची को बाहर निकाला। वो बच्ची बाहर आते ही अपनी माँ की ओर देखकर रोने लगी। डॉक्टर साहब ने राखी से कहा, एकदम सही समय पर लाई हुई इन्हें, नहीं तो ये बच्ची भी पेट के अंदर ही मर जाती। राखी ने अपनी छोटी बहन को गोद में लिया। वो लोग अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करके घर लौट गए, लेकिन तब भी रामदास को शांति नहीं मिली। रामदास उन लोगों के घर चला गया। सुनो, तुम लोग अब इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हारे माता पिता ने ये घर गिरवी रखकर मुझसे 10,000 रुपए लिए थे। जब तक वो पैसा मुझे नहीं मिल जाते, मैं इस घर में किसी को रहने नहीं दूंगा। राखी अपनी 4 बहनों को लेकर वहाँ से निकल गई और बीच रास्तों में रोती रही। हमारे नसीब में भुगतना ही लिखा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे? इतनी ठंडी में रात को रहेंगे कहाँ? वो लोग चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो छोटी बच्ची रो पड़ी। लगता है इसे भूख लगी है, लेकिन दूध कहाँ से लाऊं? वैसे भूख तो हम सबको लगी है दीदी। राखी चिंता में पड़ गई। वो बाकी बहनों को लेकर एक ढाबे में पहुंच गई और खाना मांगने लगी। ढाबे का मालिक नाराज हो गया।
खाना क्या मुफ्त में मिलता है? चल भाग यहाँ से। वो लोग भाग। खाली पेट उन लोगों को और भी ज्यादा ठंड लगने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। वो लोग चलते रहे। कुछ देर जाने के बाद राखी ने देखा कि एक बड़ी सी पंछी रास्ते में जख्मी होकर पड़ी हुई है। राखी को बहुत दया आई। बेचारी पंछी, इसकी हालत भी हम लोगों की तरह ही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राखी और बाकियों ने उस पंछी की सेवा की, पानी से उसका घाव धो दिया और फिर उस पंछी को पानी भी पिलाया। कुछ ही सेकंड के बाद वो पंछी ठीक हो गई और वो बात करने लगी। तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं कब से यहाँ पर जख्मी पड़ी हुई थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। राखी ने उस पंछी को सब कुछ बताया। उस पंछी ने कहा, मैं इसके पास वाले जंगल में ही रहती हूँ, वहाँ एक खास किस्म का फल मिलता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को वहाँ लेकर चलती हूँ। राखी अपनी बहनों को लेकर उस पंछी के पीछे पीछे चलती गई और अंत में एक जंगल में जाकर पहुँची। उसने देखा कि सामने झाड़ियों में एक खास किस्म का फल उगा हुआ है। तुम लोग ये फल खा सकते हो, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और यहाँ फालतू में सड़ता रहता है, इसे बच्चे भी खा सकते हैं। राखी ने एक फल खाकर देखा। वाह, ये फल तो बड़ा स्वादिष्ट है, खाओ सब लोग। सभी ने फल खाया और राखी ने छोटी को भी खिलाया। सब लोग बहुत खुश हो गए। राखी ने देखा कि एक विशाल पेड़ अंदर से खोखला है। बहनों, हम इस पेड़ के अंदर रह सकते हैं और यहाँ कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। राखी और बाकी सब लोग पेड़ के अंदर घुस गए और वहीं पर रहने लगे। पेड़ के अंदर बाहर जैसी ठंड भी नहीं लगती। भूख लगने पर वो लोग फल खाते रहे और पास वाली नदी से पानी पीते रहे। एक दिन पूजा ने उस फल से रस निकाला और उसे पानी के साथ मिलाकर शरबत बनाया। उसे वो शरबत बहुत टेस्टी लगा। दीदी, ये शरबत तो बहुत टेस्टी है, क्यों ना हम इसे शहर में बेचना शुरू करें? हाँ, वैसे भी माँ बापू का घर तो उस रामदास के हाथ से वापस लेना है। उन लोगों ने एक बाल्टी में नदी का पानी भर लिया और उसमें उस फल के रस को अच्छे से मिलाकर शरबत बना लिया और उसे शहर में बेचने लगे। ये खास किस्म का शरबत पीकर सब लोग मुग्ध हो गए। अरे वाह, ऐसा शरबत तो मैंने कभी नहीं पिया। किस चीज से बना है ये? वो हम नहीं बता सकते, ये एक खास शरबत है। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन हर रोज इस शरबत को यहाँ बेचा करो, मैं रोज पीऊंगा। ऐसे शरबत का बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो गया। पूजा ने जंगल के बाकी फलों से भी शरबत बनाकर बेचना शुरू कर दिया और ऐसे उन लोगों के पास बहुत पैसे आ गए। राखी ने रामदास को पैसे देकर घर छुड़वा लिया, लेकिन रामदास ने सोचा, इन बच्चों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? मुझे देखना पड़ेगा। रामदास ने राखी का पीछा किया और जंगल पहुंचकर सब कुछ देख लिया। अगले दिन राखी अपनी सारी बहनों को लेकर शहर में शरबत बेचने के लिए चली गई और तभी रामदास उस झाड़ियों के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक जहरीली दवा है। अब मैं इस जहरीली दवा को इन झाड़ियों में स्प्रे कर दूंगा। उसके बाद वो घर फिर से मेरा हो जाएगा। रामदास स्प्रे करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी अचानक से जो हुआ उसके लिए रामदास तैयार नहीं था। राखी अपनी बहनों के साथ जिस पेड़ के अंदर रहती थी, वो पेड़ अंदर से खोखला था। अचानक से हवा चली और वो पेड़ टूटकर रामदास के ऊपर गिर गया। रामदास का देहांत हो गया। इस तरह जंगल के पेड़ ने जंगल में जहरीली दवा मिलाने वाले को खत्म कर दिया और इस तरह बिमला और रमेश की आत्मा को भी इंसाफ मिल गया। राखी अपनी बहनों के साथ शरबत बेचने लगी और खुशी से जीवन बिताने लगी। इस तरह बुराई को खत्म करके सच्चाई की जीत हो गई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें